अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार प्रोग्राम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आज प्रोग्राम में जो है वो मेजॉरिटी बात होगी। जो आप सबको पता है कि पाकिस्तान टीम का दौरा इंग्लैंड जो है वो अब 28 जून को पाकिस्तान टीम को उसके लिए रवाना होना है। लेकिन जो पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों के कोविड-19 के जो टेस्ट हैं वो इस वक्त जो है एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन का बायस बने हुए हैं। लेकिन कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब उन तमाम खिलाड़ियों के टेस्ट जिनके पहले नेगेटिव आए थे या पॉजिटिव, जब उनके सेकेंड टेस्ट जो रीटेस्टिंग हुई थी उसकी कल जब नताइज जारी करेगा तो उसके बाद सूरत हाल वाज़े होगी कि पाकिस्तान का जो कंटिजेंट है, पाकिस्तान का जो स्क्वाड है, वो कितने खिलाड़ी जो है वो इंग्लैंड रवाना होंगे। बताया जा रहा है कि इतवार की सुबह तक जो है वो चार्टर प्लेन पहुंच जाएगा बरतानिया से और उसके बाद फिर टीम को उसी प्लेन में रवाना होना है। साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का बड़ा अहम इजलास आज हुआ और अब से कोई 1 घंटे पहले एक काफ़ी तवील प्रेस रिलीज जिसको हम कह सकते हैं 7 पेजेस पर मुश्तमिल, उसका प्रिंट आउट मेरे सामने मौजूद है। इसको डिस्कस करेंगे। काफ़ी अहम फैसले यहाँ पर लिए गए हैं, जो कि इस वक्त जो सूरत हाल है पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के बाद क्रिकेट की सरगर्मियाँ नहीं हो रही, तो बजट में कटौती की गई है। डोमेस्टिक क्रिकेट पर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज के मुताबिक उसका जो एक बड़ा हिस्सा है वो क्रिकेट से मुतालिक सरगर्मियों के लिए मुख्तस किया गया। जनाब तकरीबन 71.2% जो है वो इस पर बता सकते हैं। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर कि जो मुआवजा है पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेटर्स का वो काफ़ी कम है, तो यहाँ पर भी जो है वो काफ़ी इंक्रीमेंट हम देख रहे हैं। लेकिन अभी ये प्रेस रिलीज कुछ देर पहले आई है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसकी जितनी भी अहम बातें हैं वो आप तक पहुँचाएँ और साथ साथ अपने जो मेरे आज गेस्ट हैं उनसे हम इस पर बात कर सकें। उसके साथ साथ पेशावर ज़ल्मी के फैंस के लिए बड़ी ज़बरदस्त खबर है कि पेशावर ज़ल्मी का जो होम ग्राउंड है अरबाब नियाज़ स्टेडियम पेशावर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि PSL 6 के मैचेस ऑफिशियली पेशावर में अब मुनक्किद करने का जो है वो आज प्रेस रिलीज में जिक्र कर दिया गया है। तो पेशावर वालों को मुबारकबाद, क्योंकि पहली मरतबा PSL के मैचेस वहाँ मुनक्किद होंगे। इसके साथ साथ काफ़ी दीगर अमूर हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब टेलीफोन लाइन पर, और साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स एंकर और अब यूट्यूब पे काफ़ी एक्टिव है सवेरा पाशा, उनको भी हम खुशामदेद कहते हैं। हमें कराची से लाइव पे ज्वाइन कर। जी भट्टी साहब, पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। यकीनी तौर पर अभी प्रोग्राम से पहले भी जब मेरी आपसे बात हो रही थी, काफ़ी इस वक्त हैपनिंग है पाकिस्तान क्रिकेट में। मैं ज़रूर बात करूँगा पाकिस्तान टीम के दौरा इंग्लैंड के हवाले से भी, लेकिन जो गवर्निंग बोर्ड के इजलास के बाद अब तक जो तफसीलात हमने आपके साथ भी शेयर की, 71.2% क्रिकेट पर खर्च हो रहा है, कटौती की गई है बजट में। आपका ओवरव्यू क्या है इस पूरी प्रेस रिलीज पर अब तक? देखें गफ्फार, बज़ाहिर तो बहुत एक अच्छा बजट नजर आ रहा है, लेकिन जब नेशनल बजट भी कौमी असेंबली में पेश होता है तो जो उसका रिएक्शन आता है वो यही आता है कि क्योंकि आदाद शुमार का खेल है सारा, तो वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट ही बता सकता है कि वाकई जो बात कही जा रही है वो ठीक है या नहीं है। देखिए, क्रिकेट बोर्ड पे जो प्रेशर बिल्ड हुआ था वो लास्ट ईयर जब इन्होंने डिपार्टमेंट बंद किए थे, उसके बाद से अब तक तकरीबन कोई 13-14 महीने हो गए क्रिकेट बोर्ड मुसलसल क्रिटिसिज्म की जद में, जाहिर है सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए। तो उस प्रेशर को मेरे ख्याल कम करने के लिए इस प्रेस रिलीज में ये भी बताया गया है कि मैच में भी इजाफा कर दिया गया है और क्रिकेट की सरगर्मियों में जिस तरह बता रहे हैं तकरीबन कोई 71% पैसा जो है वो क्रिकेट की सरगर्मियों पे लगाया जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं अब्दुल गफ्फार इससे भी एक आगे की बात करूंगा। ठीक है। देखिए, जब तक हम अपनी क्रिकेट में क्वालिटी नहीं लाएंगे, ना हमें अच्छे प्लेयर मिलेंगे, ना दुनिया में हमारा नाम होगा। हम जितनी भी डिस्कस कर लें कल कौन जाएगा संडे की फ्लाइट में, कौन फ्लाइट मिस करेगा, लेकिन देखें असल चीज जिसपे पूरी दुनिया का और हमारे 22-23 करोड़ लोग जो हैं उनका फोकस है कि क्या पाकिस्तान टीम इंग्लैंड को हराएगी। देखिए, अगर पाकिस्तान टीम हराए ना भी, अच्छा परफॉर्म करेगी तो हर तरफ से वाह वाह होगी। डोमेस्टिक क्रिकेट में चाहे आप 71% पैसा लगाएं या 171% पैसा लगाएं, जिस तरह लास्ट ईयर हमने देखा एक लेपापोती हो गई, ये फैब्रिकेटेड हमें सिस्टम नजर आया, हमें कुछ बेहतरी ग्राउंड में नजर नहीं आई, पिचेस की क्वालिटी खराब थी, कोई 70-72 फर्स्ट क्लास सेंचुरियां बन गई, शायद 12-13 डबल सेंचुरियां बन गई, बॉलर स्ट्रगल करते रहे। तो हमारा बेसिकली क्रिकेट स्ट्रक्चर चेंज करने का ये मतलब नहीं है कि हम ऑस्ट्रेलिया का निजाम ले आए, बल्कि हम ओवरऑल अपनी जब तक सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर नहीं जा सकती। जो भी कह ले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया रिलीज, एहसान मानी साहब जो कह लें, वसीम खान साहब जो कह लें,
जब तक पाकिस्तानी टीम अच्छा नहीं करेगी, पाकिस्तान में क्वालिटी प्लेयर्स नहीं आएंगे। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो आपने इब्तिदा में का जिक्र किया, मैंने भी जावेद आफरीदी साहब की उन्होंने मुझे भी व्हाट्सएप किया था। ये जी तो जी। मुझे खुशी हुई अगर वाकई ये अरबाज नियाज स्टेडियम है, क्योंकि मैंने तो अरबाज नियाज स्टेडियम में 2004 में भी पाकिस्तान इंडिया का एक वनडे इंटरनेशनल कवर किया था, एक 2005 में पाकिस्तान इंग्लैंड का वनडे इंटरनेशनल कवर किया था। तो अगर वाकई ये अरबाज नियाज स्टेडियम की शेप है तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी खबर है जी हाँ। कि हमारा एक और इंटरनेशनल वेन्यू, एक ऐसा शहर जो माजी में दहशतगर्दी के हवाले से दुनिया भर की खबरों में रहा। अगर पीएसएल के 6 मैचेस होते हैं, वहां पर ठीक है। फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ठीक है एक माजिद और भट्टी अच्छी साहब, खबर हमने है। रीकैप तो किया लेकिन हमने पैकेज भी तैयार किया। ये पहले वो नाज़रीन को दिखा देते हैं, फिर आगे सवेरा पाशा पढ़ लेते हैं, चूंकि काफ़ी डिटेल प्रेस रिलीज है तो उसको समोया है हमने एक न्यूज़ पैकेज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के हवाले से आपको सारी जो है तफसीलात फराहम की, और साथ साथ माजिद भट्टी सवेरा पाशा का जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो भी आपने सुना। लेकिन एक बहुत अहम डेवलपमेंट कल होगी जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो रीटेस्टिंग है तमाम इंग्लैंड स्क्वाड के प्लेयर्स की वो कल अनाउंस करेगा। तो एक खदशात या एक खौफ ज़रूर है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि कुछ पता नहीं है कि इसमें चाहे आप पहले पॉजिटिव थे तो क्या नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव टेस्ट आ सकता है। तो माजिद भट्टी साहब, रीटेस्टिंग उन प्लेयर्स की भी हुई 10 खिलाड़ियों की जिनके टेस्ट पॉजिटिव आए थे, और हमने देखा कि ये खबरें मौजूद हैं, गो कि पीसीबी ने इसकी कोई ऑफिशियल अब तक तस्दीक नहीं की। करने क्या जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? क्या हम नेगेटिव टेस्ट जो 3 दिन के अंदर ही एक डिफरेंस या 4 दिन का आ रहा है, हम इन प्लेयर्स को क्या इंग्लैंड भिजवा रहे हैं? तो लगता यही है कि 18-19 के बजाय शायद हमें 20, 21 या 22 खिलाड़ी जाते हुए दिखाई दें। जी हाँ अब्दुल गफार, जो इत्तलात मिल रही हैं वो यही मिल रही हैं कि मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज या जो 10 खिलाड़ी पॉजिटिव आए थे जी 4-5 दिन पहले, अगर कल उनका टेस्ट नेगेटिव आता है तो फिर वो संडे की फ्लाइट में बिठा दिया जाएगा उन लोगों को। हालांकि जिस तरह आप कह रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं कर रहा, लेकिन कल जब मेरी बात हुई थी क्रिकेट बोर्ड के चंद जिम्मेदारों से, तो वो कह रहे थे कि डॉक्टर सोहेल सलीम जो दुनिया में स्पोर्ट्स साइंसेज के जो एक्सपर्ट हैं या कोविड-19 के हवाले से जो इस वक्त दुनिया में मुख्तलिफ साइंसदान रिसर्च कर रहे हैं, उनसे कुछ ओपिनियन लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज देखें, आज फ्राइडे को जिन लोगों के टेस्ट हुए, जब वो संडे को इंग्लैंड पहुंचेंगे तो मंडे को दोबारा उनकी टेस्टिंग होगी, तो काफी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि जो लोग नेगेटिव टेस्ट पास कर गए, जिन 10 का पॉजिटिव आया था, तो वो तो मेरे ख्याल में फ्लाइट का हिस्सा होंगे। अगर वो फेल हो गए दोबारा, तो फिर जो 5 सब्स्टिट्यूट जिन्होंने कल टेस्ट दिए थे, अगर उनके टेस्ट नेगेटिव हो गए तो उनको जगह मिलेगी। लेकिन ये बड़ी एक अनसर्टेन सी सिचुएशन है कि टीम ने 48 घंटे बाद जाना है। अभी यही हमें नहीं पता कि कौन से प्लेयर पाकिस्तान टीम के साथ जाएंगे, क्योंकि शोएब मलिक तो पहली 1 महीने की छुट्टी लेकर वो टीम का हिस्सा नहीं है। तो अनसर्टेनिटी है। लेकिन आपके इस सवाल से हटकर जो ब्रेक से पहले आप जो बात कर रहे थे एशिया कप की, देखिए श्रीलंका कैसे एशिया कप करवाएगा? श्रीलंका ने तो कल बांग्लादेश के साथ अपनी टेस्ट सीरीज खत्म कर दी थी जुलाई में होनी। फिर जब भारत ने भी इनकार किया जून में आने से। जी, फिर जब हम लास्ट वीक बात कर रहे थे कि मानी साहब और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मीटिंग में क्या चीजें डिस्कस हुई, किसी ने कहा कि इंग्लैंड की सीरीज की अप्रूवल दे दी, किसी ने कोई स्पेकुलेशन की। देखें, अब आज की इस प्रेस मीट से जाहिर हो गया कि मानी साहब इंडिया के हवाले से रहनुमाई हासिल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मिले थे, क्योंकि ये इतना बड़ा इशू है कि फॉरेन ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर की इजाजत और अप्रूवल के बगैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब खुद कोई फैसला नहीं कर सकता। तो इसमें बहुत सारा इनपुट जो है वो फॉरेन ऑफिस का भी शामिल है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी जो हिदायत दी होंगी मानी साहब को, उस पर आज पॉलिसी बयान जारी किया है पीसीबी ने इंडिया के हवाले से। ठीक है, सवेरा की तरफ चलते हैं। सवेरा, यकीनी तौर पर क्रिकेट पे तो हम बड़ी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन जो हेल्थ का मामला है, मेडिकल रिपोर्ट्स का मामला है, इस पे मैंने भी जब कुछ अपनी रिसर्च की, डॉक्टर्स को फ़ोन किए, कुछ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर कैसर सजाद, उनसे भी मेरी बात हुई। आप समझती हैं कि इसको बेहतर हैंडल किया जा सकता था? जिस अंदाज से अब तक ये मामला हैंडल हुआ है टेस्ट का, शायद आपके पास पूरा महीना पड़ा था, आप
शायद इनिशियली या 14-15 दिन पहले टेस्ट करवा लेते। माजिद साहब जैसे कह रहे हैं 48 घंटे रह गए हैं टीम के जाने में, को फ्लाइट है लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है, एक तलवार लटकी हुई है कि जिनके पॉजिटिव आए थे नेगेटिव आ गए, उनको भेजना भी एक रिस्क हो सकता है कि आपके इंग्लैंड में जाके खुदा ना खास्ता वो फिर पॉजिटिव आ गए, कोई ऊंच नीच हो गई तो वो एक मुल्क की बदनामी भी हो सकती है खुदा ना खास्ता। और दूसरी जानिब जिन खिलाड़ियों के टेस्ट नेगेटिव भी आए थे उनके हवाले से भी बहुत कम टाइम है कि उनकी फिर रीटेस्टिंग हो रही है। आप समझती इससे बेहतर हैंडल हो सकता था ये? गफार, मुझे देखें ये लगता है कि ये जो पैंडेमिक है ना, इट्स लर्निंग बाय डूइंग। हम सीख रहे हैं और करते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। जो आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम वैसे वैसे हमें पता चल रहा है। एक जो पूरी एकदम से एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई वंस जब कोविड पॉजिटिव आए प्लेयर्स, उसके बाद फिर हफीज का दूसरी कहीं लैब से कोविड नेगेटिव आना, फिर वो ट्विटर पे जाना, एक जो केओस मच गया जो नहीं मचना चाहिए था, वो केओस मच गया। और उसके बाद से अब फिर जो प्लेयर्स पॉजिटिव आए थे उनको भी फिर रीटेस्ट किया गया है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें अभी बहुत चीज़ें सीखनी है कोविड-19 के बारे में, क्योंकि जब मैं डॉक्टर्स से बातें करती हूँ या जब हम ट्विटर पे भी अक्सर हम डिस्कस कर रहे होते हैं, आप भी उस डिस्कशन में मौजूद होते हैं, तो जो हमारे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं वो हमें बताते हैं और जिस तरह गाइड करते हैं, तो आपको पता चलता है कि कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। मतलब हमें जब पॉजिटिव का पता चला कि पॉजिटिव जो है वो फॉल्स पॉजिटिव आना बहुत मुश्किल होता है, बट फॉल्स नेगेटिव आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम साथ साथ सीखेंगे। बट अब देखना ये है कि कल कितने प्लेयर्स हैं जो पॉजिटिव आए थे और जो अब नेगेटिव आ जाते हैं, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। ऐसा नहीं कि पहला टेस्ट गलत हुआ था, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो कोई सिम्टम्स नहीं शो कर रहे थे, तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो अपने साइकिल के 13th या 14th डे में थे जिस वक्त पहला टेस्ट हुआ था, और अब जब दूसरा टेस्ट हो रहा है तो वो साइकिल से निकल गए हैं, व्हिच मींस वो कहते हैं वायरस कलामी, लेकिन पहले चीज अनाउंस की गई थी डॉक्टर सुहेल सलीम की जानिब से, वो वीडियो मौजूद है जहां वो कह रहे हैं कि जिन प्लेयर्स का टेस्ट पॉजिटिव आया है उनको क्वारंटीन किया जा रहा है। वो आप सबको पता है कि 14 डेज का एक प्रिकॉशनरी वो सारे स्टेप्स हैं। और साथ साथ ये भी कहा गया था कि अगर टीम चली जाएगी तो डॉक्टर आई थिंक रियाज जो है वो उनकी गैर मौजूदगी में इन खिलाड़ियों से राब्ते में रहेंगे। मोहम्मद हफीज़ के ट्वीट के बाद जो पैनिक फैला, पीसीबी उस पर नाखुश भी है, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एक पॉलिसी की चेंजिंग या सोच नज़र आ रही है। डू यू थिंक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पर मोहम्मद हफीज़ के ट्वीट के बाद रिएक्शन किया है? ये चीज़ शामिल नहीं थी कि रीटेस्टिंग उन खिलाड़ियों की भी की जाएगी जिनके टेस्ट पॉजिटिव आए थे? अच्छा, मुझे गफ़ार, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जब मेरी पीसीबी के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई, ये बात मुझे पता थी कि 25th को उन लड़कों का टेस्ट होगा जो कि अपने अपने घरों से आके लाहौर पहुंचेंगे और बायो एनवायरनमेंट का हिस्सा बनेंगे, और 26 को रीटेस्टिंग होगी उन लोगों की जो पॉजिटिव आएंगे। देखिए, एक्सपेक्टेशन थी नहीं पीसीबी के कि इतने सारे प्लेयर्स पॉजिटिव आ जाएंगे, बट एक चीज जो कि वेरिएंट है वो ये है कि एसिम्प्टोमेटिक है सारे प्लेयर्स। एसिम्प्टोमेटिक प्लेयर्स की जो क्वारंटीन ड्यूरेशन होती है वो 14 दिन नहीं होती, 7 दिन होती है। तो क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक की एक मेजर रीजन ये होती है कि आपके अंदर वायरस गया, आपकी इम्यूनिटी ने उस वायरस को तोड़ दिया, तोड़ के वो वायरस आपकी बॉडी से अभी तक ड्रेन आउट नहीं सवेरा हुआ है, अगेन क्योंकि डॉक्टर सुहेल सलीम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ये कहा था कि हम क्वारंटीन कर रहे हैं इनको 14 डेज के लिए, या तो फिर उनको शायद ये बयान उस पर नहीं देना चाहिए था। ये तो देखिए, ये तो मुसलसल है कंफ्यूजन। बहुत सारे लोगों ने ये बात भी कही कि शायद डॉक्टर सुहेल को सही ब्रीफिंग नहीं दी गई थी, उनको सही ब्रीफिंग देनी चाहिए थी इससे पहले कि वो जब बैठ रहे थे वीडियो करने के लिए या वो कम्युनिकेट जैसा आपने कहा कि कोविड-19 एक जरूर चीज है कि पीसीबी को बेनिफिट जरूर जाता है कि ये एक पेंडेमिक है जिसके हवाले से रोज कोई नई अलामात या एहतियात या जितनी भी इसकी जो जो इसकी वैक्सीन है उसके हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट आती है, फिर हम देखते हैं कि उसी की तरदीद आ जाती है। तो ये बहरहाल पीसीबी के लिए बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ ज़रूर रहेगा कि डेवलपिंग है जैसे सवेरा ने कहा, लेकिन बहरहाल शायद लोग ये कह रहे हैं कि इसको बेहतर तरीके से मामले को हैंडल किया जा सकता था। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीसीबी कोर्ट ऑफ एथिक्स के हवाले से भी आज जो है वो प्रेस रिलीज में जिक्र मौजूद है। माजिद भट्टी साहब से इस पर स्पेशली मैं बात करूंगा इस ब्रेक के बाद। पुराना रिप्ले में खुशामदेद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के इजलास के बाद जो प्रेस रिलीज आई और फिर पाकिस्तान टीम के दौरे इंग्लैंड के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है। माजिद भाई, पीसीबी की प्रेस रिलीज में पीसीबी कोर्ट ऑफ एथिक्स का बड़ा आज जिक्र है और इसमें कहा गया है कि
पीसीबी ने इस कोड ऑफ एथिक्स की मंजूरी दे दी है, जिसको इसमें मफादात का तसादुम, मफादात का ऐलान और राजदारी जैसे अमूर शामिल हैं। तो काफ़ी इसको पहले समझना भी पड़ेगा। लेकिन राजदारी से मुतालिक तो आपको याद है आईसीसी में भी इंक्वायरी हो रही है, और ऐसे वक्त में जब आईसीसी में इंक्वायरी हो रही है वहाँ पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ी थी। क्या ये उसी का रिएक्शन है? जी हाँ, देखें आईसीसी में तो शायद इतने मामला गफार गंभीर नहीं है जितने क्रिकेट बोर्ड में मामला गंभीर हैं कि एक जरा सी भी कोई छींक मारता ना पीसीबी हेडक्वार्टर में तो थोड़ी देर में वो खबर मीडिया पे चल रही होती है। तो यहाँ तो राजदारी का तो सवाल ही नहीं। अब किस तरह इसको कंट्रोल करेंगे, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। दूसरा जो आपने बात की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, देखिए मिसबाउल हक को अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग देकर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ठीक है, जिसके सरबराह एहसान मानी और जिसके सीईओ वसीम खान है, उन्होंने पैदा किया। मीडिया ने बहुत ज्यादा लिखा और भी इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। लेकिन एक आम देखने वाला या आम क्रिकेट को समझने वाला, मिसबाउल हक की मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि फौरन उनके जहन में ये बात आ जाएगी। इस तरह के बहुत सारी मिसालें हैं। अब या तो क्रिकेट बोर्ड अक्रॉस द बोर्ड अगर कोड ऑफ एथिक्स जो है उस पर अमल दरामद करता है तो ये तो एक अच्छी चीज है। लेकिन अगर टारगेटेड इसमें काम होगा, अगर मखसूस लोगों को निशाना बनाया जाएगा। देखें वसीम खान जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ बने, उनकी सलाहियतों से हमें इनकार नहीं है, लेकिन वसीम खान जहां पर उनको मसाइल पैदा हो रहे हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट की जो ग्रास रूट सियासत है ना, जी हाँ, उसको समझने में मेरा ख्याल दूसरा साल उनका शुरू हो गया, 1.5 साल के करीब हो गया। उसको अभी समझने में उनको बहुत टाइम लग रहा है, उनको मसाइल पैदा हो रहे हैं। इत्तेफाक से जितने लोग क्रिकेट बोर्ड से निकले हैं, चाहे सुभान अहमद हो, हारून रशीद हो, आगा जायद हो, अली सिया हो, मुदस्सिर नजर हो, ये आगे चलकर अभी भी मसाइल पैदा कर रहे हैं, आगे चलकर भी इनके लिए मसाइल पैदा करेंगे। तो ग्रास रूट की जो पॉलिटिक्स है उसको जितनी जल्दी वसीम खान समझ जाएंगे, उनके लिए मसाइल जो है उनको हल करना आसान होगा। अदरवाइज जो बाहर से लोग टफ टाइम दे रहे हैं, जिनमें एक और ग्रुप है जो रीजन के लोग हैं, उन्होंने एक अपनी एक अंपायर खड़ी की हुई है, वो भी सोशल मीडिया पे क्रिकेट बोर्ड को हेड ऑन ले रहे हैं, वसीम खान को जातियात की हद तक भी टारगेट कर रहे हैं। तो वसीम खान जाहिर है जिस कल्चर से आए हैं वहाँ ये चीजें नहीं होती। ये लोअर लेवल की जो सियासत है, ठीक है, ये हमारे यहाँ तो होती है, बाहर के मुल्कों में नहीं होती। तो इन सारी चीजों को समझकर अगर कोड ऑफ एथिक्स को अक्रॉस द बोर्ड इम्प्लीमेंट करें, और फिर ये नहीं कि एक को छोड़ दिया एक को लटका दिया, उसका मजा तब ही है कि अक्रॉस द बोर्ड इस पर अमल दरामद किया जाए। ठीक है, अच्छी बात है। और ये भी है कि बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने आज क्रिकेट क्लब्स के लिए भी मॉडल लाइन की मंजूरी दी, और पीसीबी कहता है इस हवाले से जो मजीद तफसीलात हैं वो इतवार को जारी की जाएंगी। तो इट्स अ गुड साइन। और सवेरा, मेरे ख्याल में आपका भी मैंने इंटरव्यू देखा था वसीम खान साहब के साथ, मेरा इंटरव्यू भी था, रमीज राजा का मैंने इंटरव्यू देखा, कुछ ज़्यादा उन्होंने इंटरव्यूज़ हमने उनके देखे कुछ दिनों में, लेकिन कुछ समझ भी आया कि बेसिकली वो चाह क्या रहे हैं। और उन्होंने खासतौर पर जो रमीज राजा साहब के इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने चैलेंज किया है कि लोग क्रिकेट बोर्ड में आकर जो समझते हैं ना कि ज़िंदगी भर की नौकरी है या कोई पूछेगा नहीं, और इसी वजह से उन्होंने क्लियर इंडिकेशन की कि बहुत सारे लोगों को घर जाना पड़ा। लगता यही है कि अब काम बताएगा सवेरा कि अब जैसे ये क्लब क्रिकेट के हवाले से जो अब एक इन्होंने अप्रूवल दिया है, या जो डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं कि इंक्रीमेंट्स हो गए, लेकिन जब भट्टी साहब बात कर रहे हैं क्रिकेटर्स क्या हमें प्रोड्यूस हो सकेंगे अगले 2 साल में, पाकिस्तान की टीम टॉप 3 फॉर्मेट्स में होगी, ये इस चीज़ का तयन करेगा। चैलेंजिंग है लेकिन परफॉर्मेंस बताएगी खुद वसीम साहब की भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी। जी सवेरा से हमारा राब्ता शायद मुनक़ता हुआ है, उनसे दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। जी सवेरा, प्लीज कंटिन्यू। मुझे कट कट के थोड़ी सी आपकी आवाज आई है, बट गफ्फार मुझे जो समझ आया है वो आप क्लब क्रिकेट और ग्रास रूट लेवल क्रिकेट की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और साथ साथ मैं ये बात कर रहा हूँ कि वसीम खान साहब ने जो इंटरव्यूज़ दिए उन्होंने बहुत क्लैरिटी से आपके इंटरव्यू में भी या रमीज राजा साहब के इंटरव्यू में एक चीज़ की निशानदेही कर दी कि वो चेंज के लिए यहाँ पर आए हैं, वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं। लेकिन माजिद साहब की बात भी ठीक है कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जब इंटरनेशनल लेवल पर रिफ्लेक्ट करेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की परफॉर्मेंस को, तो तभी हम उनको जज कर सकेंगे। तो इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस और इंटरेस्टिंग टाइम है, डिसीजन मेकिंग हो रही है, लेकिन अब आप समझती हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंस पर भी इसका इम्पैक्ट आना चाहिए आगे चलकर। बिल्कुल बिल्कुल, देखें उस पूरे इंटरव्यू के एंड में आखिरी जो बात थी वो वसीम खान ने यही कही थी कि
सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि पाकिस्तान टीम जीतना शुरू करे, क्योंकि जब पाकिस्तान टीम जीतना शुरू करती है ना, तो जो कंटिन्यूस क्रिटिसिज्म का सामना कर रही होती है बोर्ड या टीम, वो खत्म हो जाता है और थोड़ी देर हम जीत की तरफ हमारा अटेंशन जो है वो सारी जीत की तरफ चली जाती है, और जो चीजें बैक हैंड पे हो रही होती हैं उन पे हम ज्यादा दिखते नहीं हैं। मगर वंस पाकिस्तान टीम बुरा कर रही होती है तो हमें डोमेस्टिक भी बुरा लगने लगता है, हमें हर चीज बुरी लगने लगती है। सो वंस अगर पाकिस्तान टीम एक स्टेबल परफॉर्मेंस पे आ जाएगी तो जो जो प्लान्स हैं, देखें अगर मैं 5 ईयर प्लान्स ऑन पेपर देखती हूँ तो मैं बहुत इंप्रेस होती हूँ उनसे कि दे आर वेरी इंप्रेसिव। मगर पॉइंट ये है कि क्या 5 साल तक क्या ये लोग रहेंगे, क्या ये ठीक। लोग बोर्ड में होंगे 5 साल तक, और ये लोग नहीं होंगे तो क्या वो पॉलिसीज फॉलो होंगी। हमारे यहाँ गफार सबसे बड़ा मसला ही यही है कि लोग पॉलिसीज बनाते हैं, बहुत होता है, कमेटीज बनती हैं, पॉलिसीज बनती हैं, होता क्या है, उनका हल क्या निकलता है। जहां मैनेजमेंट चेंज होती है, दूसरी मैनेजमेंट आती है, पिछली मैनेजमेंट की सारी चीजें स्क्रैप करती है और अपने तरीके से एक नया बोर्ड का सिस्टम चलाना शुरू कर देती है। और हमारे यहाँ है ही नहीं स्टेबिलिटी, मतलब सॉरी टू से हमारे यहाँ गवर्नमेंट इतना लंबा अरसा नहीं चल पाती, तो बोर्ड की तो बात ही कुछ और है। ठीक है माजिद भाई, आखिरी सवाल आपसे, जो सवेरा ने कहा क्विकली इसको प्लीज आप इसको काइंडली इसका जवाब दे सकें। इंग्लैंड में पाकिस्तान टीम की जीत भी बहुत ज़रूरी होगी, जो कि आगे क्रिकेट इसके बाद नज़र नहीं आ रही है। शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जैसे जिक्र किया सवेरा ने, कि उनके भी बड़ी हद तक जो क्रिटिसिज्म है उसका दारोमदार इसी बात पर है। लेकिन जिन हालात में हम जा रहे हैं प्रैक्टिस किए बगैर, इंग्लैंड टूर तो बहुत मुश्किल दिखाई देता है। देखिए अब्दुल गफार, इसमें तो कोई शक नहीं कि बहुत मुश्किल टूर है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जितने कम अरसे में इसको पॉसिबल किया, तो क्रिकेट बोर्ड को जहां हम बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं तो क्रेडिट तो जाता है। वसीम खान ने बिल्कुल जिस तरह डील की है, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस टूर पे पैसा नहीं लग रहा, चार्टर्ड फ्लाइट पे जा रहे हैं, होटल्स के पैसे वो दे रहे हैं, डेली अलाउंस वो दे रहे हैं, सारा कुछ उनके जिम्मे में, तो ये तो क्रिकेट बोर्ड का क्रेडिट है। लेकिन अब वसीम खान साहब की जो आप बात कर रहे थे, सवेरा से आपने सवाल किया, जी तो हनीमून पीरियड तो उनका अब खत्म हो गया। अब जो आपका अगला सवाल था कि अब डिलीवर करने का टाइम है, और डिलीवरी कहाँ होगी? डिलीवरी जिससे आम आदमी मुतासिर होगा या आम जी। आदमी की नब्ज पे अगर आप हाथ रखें, तो वो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की परफॉर्मेंस को जज करता है। ये जो 5 ईयर प्लान था गफार, जी हाँ। ये नजम सेठी साहब का प्लान था, ये अभी इनका प्लान नहीं था। लेकिन इनको क्रेडिट जाता है कि इन्होंने पिछले प्लान को कंटिन्यू रखा। तो आई होप कि अल्लाह करे कि ये उस प्लान को कंप्लीट। ठीक है हमारी साहब, जैसे आपने कहा कि दुआएं हमारी भी जो है वहाँ टीम के साथ हैं, क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं, लेकिन साथ साथ परफॉर्मेंस बड़ी मैटर करेगी। और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो अगले 24 घंटे में पाकिस्तान टीम के जो कोविड-19 के टेस्ट आएंगे, अल्लाह करे बहुत बेहतर हो और हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम इंग्लैंड का दौरा करे। माजिद भट्टी साहब का शुक्रिया। सवेरा पाशा हमारे साथ प्रोग्राम के आखिरी से मौजूद होंगी। साथ साथ इंग्लिश फुटबॉल क्लब लिवरपूल ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, उसके हवाले से भी फुटबॉल एक्सपर्ट से बात करेंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।